ज़मीं पर बैठकर आसमां देखता है, क्यों ज़मीं पर बैठकर आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल ये ज़माना उड़ा न दे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूपुर किरण, सीनियर नेशनल रेसलर एंड पीटीआई एमजेम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 भिलाई। जैसा कि आप जानते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन का चौथा एपिसोड है। चलिए रेसलिंग के बारे में कुछ जानते हैं। कुश्ती का मुख्य लक्ष्य है पहलवान के पीठ को मैट पर लगाना या पॉइंट्स स्कोर के द्वारा जीत हासिल करना। पॉइंट या स्कोर हमारे द्वारा किए गए एक्शन और टेक्निक के बदले में दिया जाता है। हर एक एक्शन और टेक्निक का अलग अलग अंक निर्धारित किया गया है। अब रेसलिंग मैट एरिया की बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेसलिंग मैट एरिया 12 स्क्वायर मीटर का होता है। उसके अंदर एक 7 मीटर का सर्कल होता है। 7 मीटर सर्कल से 1 मीटर की दूरी पर एक डिफरेंट कलर का सर्कल होता है। इस प्रकार टोटल 9 मीटर का रेसलिंग प्लेइंग एरिया हुआ। रेसलिंग प्लेइंग एरिया से बाहर जाने पर प्लेयर अपना पॉइंट खो देता है। एक इंडिविजुअल गेम है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीको रोमन स्टाइल, दूसरा फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन रेसलिंग में हम कमर के ऊपरी भाग से खेलते हैं। इसमें पैरों को पकड़ना फाउल है। अगर हम पैरों को पकड़ते हैं तो हमें इसमें कॉशन मिलता है, मतलब होता है एक प्रकार का वार्निंग। जो पैरों को पकड़ता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। स्टाइल रेसलिंग की बात करते हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग कमर के ऊपर और नीचे दोनों जगह से दांव लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी कमर के नीचे से टेक्निक लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रेसलर के पास रेसलिंग कॉस्ट्यूम और मैट शू होना चाहिए। रेसलिंग कॉस्ट्यूम 2 कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लू। रेसलिंग कंपटीशन में मैच से पहले जब नाम का अनाउंसमेंट होता है तो जिस प्लेयर का नाम पहले आता है वो रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहनता है, और जिस प्लेयर का नाम बाद में आता है वो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहनता है। रेसलिंग कंपटीशन में अलग अलग कैटेगरी होती है, जो अलग अलग कैटेगरी आपके एज और वेट के अनुसार होती है। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी वेट इस प्रकार हैं: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 69, 72, 76। रेसलिंग मैच 2 राउंड का होता है। ओपन नेशनल में, सब जूनियर तथा स्कूल्स गेम में मिनी तथा जूनियर, इसके 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं और दोनों के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट होता है। ओपन नेशनल में जूनियर और सीनियर, स्कूल गेम में सीनियर, यूनिवर्सिटी में ये 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और दोनों राउंड के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट होता है। मगर कुश्ती में किसी भी समय पहलवान का पीठ कुश्ती के मैट को टच हो जाता है और 2 सेकंड का होल्ड हो जाता है, तो उसी समय कुश्ती समाप्त हो जाती है। हर एक्शन का या टेक्निक का अलग अलग पॉइंट हैं। ये पॉइंट इस प्रकार हैं: 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। 1 पॉइंट
तब मिलता है जब हम अपने अपोनेंट को रेसलिंग प्लेइंग एरिया या 9 मीटर के सर्कल के बाहर कर देते हैं। 2 पॉइंट तब मिलता है जब हम अपोनेंट खिलाड़ी को स्टैंडिंग पोजीशन से नीचे गिरा देते हैं। कुछ टेक्निक या एक्शन में 2 पॉइंट मिलता है, जैसे भरंदाज, खेमे रोल, तितले। अगर हम ग्राउंड पोजीशन में कोई भी टेक्निक लगाते हैं तो उसका 2 पॉइंट मिलता है। 4 पॉइंट तब मिलता है जब खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को स्टैंडिंग पोजीशन से हवा में या ऊपर उठाकर सीधे डेंजर पोजीशन में गिराता है। डेंजर पोजीशन, खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन से सीधा मैट पर गिरता है और उसका पीठ मैट को लग जाता है, उसे डेंजर पोजीशन कहते हैं। टेक्निक जिसमें 4 पॉइंट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल धोबी ढाक। धोबी या ढाक टेक्निक लगाते समय प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को हम हवा में होते हुए या ऊपर से गिराते हैं और वह डेंजर पोजीशन में आ जाता है तो वहाँ 4 पॉइंट मिलेगा। लेकिन धोबी या ढाक लगाते समय वह खिलाड़ी डेंजर पोजीशन में नहीं आया तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलता है। तब मिलता है जब हम कॉम्पिटिटर को होल्ड करके हवा में होते हुए बैक थ्रो करते हैं, तब 5 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बैक साल्तो। इस प्रकार पॉइंट हमारे द्वारा लगाए गए टेक्निक या एक्शन का प्राइस है। जैसा हम टेक्निक लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। रेसलिंग में 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद जिसका पॉइंट ज़्यादा होगा वह विजेता होता है। लेकिन इस दौरान दोनों रेसलर के बीच फ्री स्टाइल में 10 पॉइंट का डिफरेंस और ग्रीको रोमन में 8 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो गेम वहीं समाप्त हो जाता है और जिस प्लेयर या रेसलर का पॉइंट ज़्यादा होता है वह विजेता होता है और इसे टेक्निकल फॉल कहते हैं। ये रेसलिंग फॉल्स के बारे में जानते हैं। कॉम्पिटिटर के बालों को पकड़ना, कॉम्पिटिटर के स्किन या कानों को खींचना, कॉम्पिटिटर के आँख, नाक, कान को में उंगली डालना, कॉम्पिटिटर के कॉस्ट्यूम को पकड़ना, मैच के दौरान कॉम्पिटिटर से बात करना, गलत इरादे से कॉम्पिटिटर को मारना या धक्का देना, के दौरान कॉम्पिटिटर के पैर पर पैर रखना, पेट पे कोहनी मारना, मैच के दौरान कैंची पकड़ बनाना। चलिए अब मैं आपको इल्लीगल होल्ड के बारे में बताती हूँ, जो एक फाउल, जैसे कॉम्पिटिटर के गले को पकड़ना और उसके शोल्डर को 90 डिग्री तक मोड़ना। को आप एक हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों से पकड़ना फाउल है। अगर मैच के दौरान अपोनेंट ब्रिज बनाता है कि उसका पीठ मैट को टच ना हो तो आप ब्रिज को तोड़ने के लिए उसके ऊपर वेट नहीं दे सकते। ग्रीको रोमन में पैरों को पकड़ना या उसका उपयोग करना फाउल है। चलिए अब मैं आपको रेसलिंग स्टांस के बारे में बताती हूँ। रेसलिंग में खड़े होने की पोजीशन होती है, उसका सही तरीका क्या है, कैसे खड़े हुआ जाता है, कैसे सही तरीके से खड़ा हुआ जाए। पोजीशन की इम्पोर्टेंस यह है कि इस पोजीशन में आकर हम आसानी से अटैक एंड डिफेंस कर सकते हैं। रेसलिंग में स्टांस 2 प्रकार के होते हैं। पहला
जिसमें पैरों की पोजीशन एक लाइन में होती है और दूसरे पोजीशन में हमारा पैर दूसरे पैर से थोड़ी आगे होती है। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कौन सा पैर आगे रखें। तो हम आगे उस पैर को रखते हैं जो हमारा पावर लेग है। अब हमारा पावर लेग कौन सा है? आपको चलना है या कुछ काम करना है, उस समय आप जिस पैर का उपयोग पहले करते हैं वह आपका पावर लेग होता है। स्टांस की प्रॉपर पोजीशन में हमारा फेस सामने होना चाहिए और हमारी आंखें कॉम्पिटिटर के मूवमेंट को देखती और जज करती रहती है। स्टांस में हमारा बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और एल्बो क्लोज टू साइड होनी चाहिए। रेसलिंग आगे और पीछे मूव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैर क्रॉस ना हो। जो हमारे घुटने हैं वो आसानी से मुड़ा होना चाहिए और बॉडी थोड़ी फॉरवर्ड होनी चाहिए। खड़े होते समय हमारी बॉडी रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। रेसलिंग मूवमेंट फॉर रेसलिंग कैसा होना चाहिए? रेसलिंग स्टार्ट करने से पहले कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, जब कोई हमें टेक्निक लगा रहा हो तो उसे कैसे डिफेंस करना चाहिए, टेक्निक जब हम लगा रहे हैं तो हमें कैसे अटैक करना चाहिए, जब कोई हमारे पैरों पर बढ़ रहा हो तो हम उसको कैसे डिफेंस करेंगे, ये सभी टेक्निक के मूवमेंट्स के बारे में आइए एमजीएम के बच्चों से कुछ सीखते हैं। My name is Piyush Kumar Soni and I am a student of class 12 CIT1 of MGM Senior Secondary School, Bhilai. मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। अब सीखते हैं ब्रीजिंग कैसे किया जाता है। ब्रीजिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तथा बैलेंस को बढ़ाते हैं। ब्रीजिंग के द्वारा हम जब कंपटीशन में कोई टेक्निक लगाते हैं तो उसे हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और जब कोई कॉम्पिटिटर हमें कोई टेक्निक लगाता है तो हम ब्रीजिंग के द्वारा उसका डिफेंस कर सकते हैं। ब्रीजिंग के फ़ायदे द्वारा हमारी बॉडी में लचीलापन आता है और ब्रीजिंग के द्वारा हमारे मांसपेशी स्ट्रॉन्ग होती है, कमर स्ट्रॉन्ग होता है, हाथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्दन के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं कि ब्रीजिंग कैसे किया जाता है।
पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आए। My name is Smita Sahu of class 12 CIP3 in MGM Senior Secondary School, Bhilai. आज के वीडियो में मैंने रेसलिंग के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।